जनसेवकों को उसका हक देना होगा। जिंदाबाद। वर्कर भी हैं सर, वोट बनाने वाले भी हैं। कि अगर जनसेवक नियुक्ति नियमावली में कोई भी परिवर्तन जनसेवकों संघ के अनुमति के बिना या उनसे संसर्ग किए हुए लिया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। आज क्या स्थिति आ गई है कि जनसेवकों को आज विभिन्न कार्यालयों से सामूहिक अवकाश लेकर पूरे झारखंड के जनसेवक आज यहाँ मंत्री जी के आवास के सामने आना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? जनसेवक में कुछ पता चलता है क्या? आप भी तो जनसेवक है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम भी जनसेवक हैं, तो जो वेतन आपका वही कर दीजिए हमारा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। परिवर्तन करना होगा, करना होगा। ये पहिया कहीं चलना बंद हो गया ना तो पूरा सरकार बंद हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, वीडियो परिवर्तन का जो पत्र निकलना था वो 8 महीने से दबाकर बैठे हुए हैं आप लोग। कौन से विभाग में कौन से लोग दबा के बैठे हुए हैं इस पत्र को? होगा कृषि कार्य, कृषि कार्य, कृषि कार्य, कृषि कार्य, कृषि कार्य, कृषि कार्य। धरना प्रदर्शन किया। राज्य भर से पहुंचे करीब 1400 कर्मी अपनी नियुक्ति नियमावली में छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। दरअसल राज्य भर में 2012 में जनसेवक संवर्ग में कुल 1826 पदों पर बहाली हुई थी, जिसमें वर्तमान में करीब 1400 जनसेवक सभी जिलों में कृषि संबंधित योजनाओं से जुड़े कार्यों में नियुक्त हैं। इनकी मुख्य मांगों में जनसेवक संघ संवर्ग को पूर्व की भांति तकनीकी मानते हुए ग्रेड पे 42 करने और तत्काल एमसीपी का लाभ शामिल है। कि हमारी नियुक्ति नियमावली के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसको हम रोकना चाहते हैं। हमारी बहुत सारी लंबित मांगे हैं, 11 सूत्री मांग है, उन मांगों के समर्थन में हम लोग आए हैं। हर बार हम लोगों को आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हमारे गार्जियन जो हैं माननीय कृषि मंत्री महोदय, उनको हम लोग सीधे जो है बताने आए हैं कि हम जनसेवक आपका काम करने के लिए हर कदम पे तैयार हैं, लेकिन आप हमारी मांगे हमारे अधिकारियों को भी हमारे अधिकारों को दीजिए हमें। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जनसेवकों को उसका हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। जनसेवकों को उसका हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। 42 ग्रेड पे देना होगा, देना होगा, देना होगा। जनसेवकों की नियमावली से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद। बहुत ज्यादा सरकार का एक और हम लोग अंदर में अगर करना किया जाए हम लोग कई बार रहेंगे सर, वापस लेवल पर आपका वर्कर हम लोग इतना इस दिन अभी लोग पूरा कर रहे हैं। वर्कर भी है सर, वर्कर भी हैं सर, वोट बनाने वाले भी हैं, वोट। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि कृषि विभाग हर समय से, जिस समय से हम लोग की नियुक्ति हुई है, सरकार हर समय जनसेवकों के काम को दर्शा के अपना सीना चौड़ा करके सरकार बताती है कि हमने इतना काम, इतना डेवलपमेंट का वर्क किया है, लेकिन जब संताप और पीड़ा देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा जनसेवक संवर्ग को झेलना पड़ता है। तो सरकार को इस मंच के माध्यम से और इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये सीधा चेतावनी है कि अगर जनसेवक संघ के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात कि अगर जनसेवक नियुक्ति नियमावली में कोई भी परिवर्तन
जनसेवकों संघ के अनुमति के बिना या उनसे संसर्ग किए हुए लिया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। सभी जनसेवकों साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार से लड़ने के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने संघ की संगठन की शक्ति को भी देखिए। एक सिंपल सा लाइन है, समर शेष है, समर शेष है। और इस समय हम सभी साथियों को एकजुट होकर चलना है। अपने जिला को, अपने प्रखंड को कैसे मजबूत किया जाए उसकी तैयारी अभी से हम लोगों को कर लेना चाहिए। क्यों कि इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का रिजल्ट जो भी हो, हम लोगों को आगे की तैयारी करनी चाहिए। और आगे के लिए जो भी राज्य संघ डिसीजन लेगा, पूरे राज्य का जनसेवक उसके साथ रहेगा। हमारा वर्तमान में जो भी मांग है उस मांग को मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं और जोरदार तालियों के साथ उस मांग का आप लोग को समर्थन करना है। पहला मांग यह है, जनसेवक संवर्ग के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली एवं ग्रेड पे संबंधी अवांछनीय छेड़छाड़ और षड्यंत्र अस्थायी रूप से बंद किया जाए। दूसरा मांग यह है कि पूर्व की भांति जनसेवकों के पद को तकनीकी मानते हुए उसका ग्रेड पे 4200 किया जाए। 2012 में नियुक्त सभी जनसेवकों को एमएसपी का लाभ तत्काल दिया जाए। चौथा मांग यह है कि राज्य सूची, राज्य वरीयता सूची अविलंब प्रकाशित किया जाए और इसके लिए जो भी पत्राचार हो संबंधित जिला से कृषि डायरेक्टर के द्वारा किया जाए। मांग नंबर 5, जनसेवकों की संपूर्ण सेवा 2011 जनसेवक भर्ती नियमावली के तहत कृषि विभाग में वापस लेते हुए डीडीओ परिवर्तन का पत्र अविलंब निर्गत किया जाए। छठा मांग यह है, जनसेवकों संवर्ग का पदनाम बदलकर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए। उसके बाद इस सूची में पूर्व की भांति जनसेवक संवर्ग को भी सीमित सेवा में बैठने का अनुमति प्रदान किया जाए। झारखंड राज्य कृषि शिक्षा परिषद का विलंब गठन करते हुए जनसेवकों की प्रोन्नति प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सभी पदों में किया जाए। इसके साथ मैं इसमें और भी जोड़ता हूं कि हमारे 10 साल से ऊपर सेवा हो गई है और हमने 10 साल तक ग्रामीण विकास को सेवा दिया है, तो ना ही किसी विभाग में, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में भी हम लोग की प्रोन्नति तय की जाए। उसके बाद जनसेवकों को कृषि कार्य से, गैर कृषि कार्य से मुक्त किया जाए और जनसेवकों को निःशुल्क कृषि स्नातक की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग का उत्तरोत्तर ग्रोथ हो सके। धन्यवाद। पूर्व प्रस्तावित मंत्री आवास के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, और इस धरना प्रदर्शन में आए हुए आप तमाम जनसेवक साथियों का, पूरे राज्य से एकत्रित हुए जनसेवक साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आज क्या स्थिति आ गई है कि जनसेवकों को आज विभिन्न कार्यालयों से सामूहिक अवकाश लेकर पूरे झारखंड के जनसेवक आज यहाँ मंत्री जी के आवास के सामने आना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि जो आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी आप बार बार कहते हैं कि बीमारू राज्य है, हमें बीमारू राज्य दे दिया गया है। आप कहते हैं कि कौन सा जंग लगा हुआ है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन राज्य को आगे नहीं। थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं कि 3 साल हो चुके हैं और जिन चीजों के लिए हमने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने का सोचा वो काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। आपने हमारी भी एक मांग को अपने घोषणा पत्र में जगह दिया था कि जनसेवकों से केवल कृषि कार्य लिया जाएगा और ये वक्त की जरूरत भी है। आपने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दे देंगे। किसान किसी के सामने नौकरी मांगने जाता है क्या? अगर पूरे झारखंड के किसानों को आप कृषि क्षेत्र में ही वो सारी सुविधाएं, वो सारी तकनीक दे देंगे, आपको नौकरी मांगने नहीं आएंगे किसान, आपको नौकरी देने वाले बनेंगे यहाँ के किसान।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ऋण माफी योजना की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड का किसान क्या परिस्थिति है कि ऋण में दबता जा रहा है। आपने तकनीक नहीं दिया, आपने मशीन दे दिया और वो मशीन यूं ही बेकार पड़ा रहता है किसान के खलिहान में। आपने चलाने के लिए जो तकनीकी रूप से आपके जनसेवक नियुक्त हैं, आप उन्हें बांध कर रखते हैं कि तुम पंचायती का काम करो, तुम नली बनाओ, गली बनाओ। कैसे विकास होगा? जो जिस काम के लिए आया है, आपने हम लोगों ने बहुत ही सराहना की थी कि आप कृषि को लेकर काफी सजग हैं। आपने कृषि की गंभीरता को देखा है। आप भी खेती गृहस्थी परिवार से जुड़े हुए थे, आप जानते थे चीजों को, इसलिए ये जनसेवक की इतनी बड़ी नियुक्ति हुई थी। लेकिन आपकी नियुक्ति का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज झारखंड के तमाम जनसेवक कोई पंचायत सेवकी कर रहे हैं, कोई एजीएम बना दिए गए हैं, कोई बीपीआरओ के काम कर रहे हैं, कोई जीपीएस हैं, कोई जिला परिषद में पड़े हुए हैं, कोई लेखापाल हैं, कोई नजारत संभाल रहे हैं। लेकिन जिसके लिए ये तकनीकी संवर्ग आपने बहाल किया हुआ है, वही काम नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, बार बार आप ये नहीं कहिए कि बीमारू राज्य है। बीमारी को दूर करने का हमने तरीका भी आपको दिया था। हमने अपनी मांगों में ये कहा जाए, ये मांग पत्र नहीं है तो एक सुझाव पत्र है। हम मांग क्या रहे हैं? हमारे जितने भी डिमांड है आपके नियमावली में है, उसे अमल में लाने की जरूरत है। प्रमोशन 10 साल में दिया जाना था। आज भी कृषि स्नातक जनसेवक हमारे बीच हैं, 10 साल की सेवा इनकी हो गई है। आप बहाली निकाल नहीं सकते, आप नियमावली के चक्कर में फंसे हुए, नियोजन नीति में फंसे हुए हैं। और ये जनसेवक 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, सभी साइंस बैकग्राउंड से हैं, सभी 10 साल का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। आपको तो इनको सीधे प्रमोशन दे देना चाहिए था प्रखंड कृषि पदाधिकारी में। और आपकी जो कमी है आज के समय में प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की, वो कमी आपकी दूर हो जाती। लेकिन वो नहीं करना है। राज्य स्तरीय वरीयता सूची का हम डिमांड कर रहे हैं, ये विभागीय काम है। अगर हम एक काम नहीं करते, अगले दिन स्पष्टीकरण आ सकता है। विभाग पे स्पष्टीकरण पूछने में क्या लगता है? बीमारी दूर हो जाएगा। यही तो है बीमारू राज्य। इन्हीं बातों के चलते बीमारू राज्य हम कहते हैं। विभाग में आपका क्या जंग लगा हुआ है कि 10 साल बाद भी पर यहाँ पे वरीयता सूची नहीं निर्धारित की गई है जनसेवकों की, इसीलिए बीमारू राज्य। माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी, आप दोनों के दरवाजे पर हम लोग आए हुए हैं। आपके वादे को आपको याद दिलाने के लिए आए हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को पूर्व की भांति बीएससी एग्रीकल्चर कराया जाए। क्यों नहीं कराया जाना चाहिए? अगर आपका जनसेवक तकनीकी रूप से और सशक्त होना चाहता है, और आप ये व्यवस्था थी कि जनसेवक बीएससी एग्रीकल्चर करते थे निःशुल्क, वो व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नित्य प्रतिदिन रोज नए नए नवाचार होते हैं, और उन नवाचारों को किसानों के बीच ले जाने के लिए आपके पास जनसेवक हैं। और जनसेवकों को आप तकनीकी रूप से सशक्त करिए और पूर्णतः कृषि कार्यों के लिए छोड़ दीजिए। आपको किसान नौकरी मांगने नहीं आएगा। किसान का बेटा इतना संपन्न होगा कि आपके पास नौकरी के लिए रांची में धरना प्रदर्शन और ये नहीं करेगा। हम मांग करते थे कि जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्यों में कृषि शिक्षा आपका इंटर स्तर से ही है, उसका भी हमने डिमांड किया था, आपको सुझाव दिया था कि कृषि शिक्षा परिषद का गठन करिए और आईएससी इन एग्रीकल्चर आप करवाइए, क्योंकि बीएससी इन एग्रीकल्चर का आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं। और आईएससी अगर वो कर लेते हैं तो वो जो किसान के बेटे हैं जो आईएससी करेंगे, वो आपके पास नौकरी मांगने नहीं आएंगे। वो तकनीकी रूप से इतने सशक्त होंगे, आप बगल के राज्यों को देख लीजिए। और हमारा राज्य भी क्या है? कृषि निर्भर है, लेकिन बीमारू कृषि, ऋण वाला कृषि। इसीलिए आपको ऋण माफी योजना लाना पड़ रहा है। 2012 के जनसेवकों की वरीयता सूची को अविलंब प्रकाशित कीजिए। जनसेवक संवर्ग का नाम बदलने की हम बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? आपने लोगो बदल दिया ना माननीय मुख्यमंत्री जी।
क्योंकि वो कुछ भी परिलक्षित नहीं होता था उसमें, हमारे राज्य की ना संस्कृति परिलक्षित होती थी, ना उसमें पहचान दिखता था। हम भी तो वही बात कह रहे हैं, जनसेवक में कुछ पता चलता है क्या? आप भी तो जनसेवक है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम भी जनसेवक हैं, तो जो वेतन आपका वही कर दीजिए हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बात कर रहे हैं कि हम लोग कृषि करते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, हम लोग कृषि की तकनीक का प्रसार करते हैं, इसलिए कृषि प्रसार पर्यवेक्षक पद की हम लोग मांग कर रहे हैं। और इस मांग के साथ आपको कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। वैसे ही हम लोग आप लोग हम लोग को कम दे रहे हैं। तकनीकी पद है, 4200 ग्रेड पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 4200 ग्रेड पे होना चाहिए था जनसेवकों का। आप उसमें क्या आप लोग तकनीकी चीज खोज रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 4 पे 2 लिखा हुआ था, 2 पे 4 कर दिया और कुछ और करने की बात कर रहे हैं। पहले 4200 था क्या, उसको आप लोगों ने 2400 लिख दिया। अब उसमें आप और दिमाग लगा रहे हैं, तो इसको ठीक कीजिए। वो 2 पर 4 नहीं, 4 पर 2 होना चाहिए क्या? जनसेवकों को कृषि राज्य नहीं कहिएगा आप बार बार। जनसेवकों को सीमित परीक्षा में बैठने की अनुमति दीजिए। ये जनसेवक संवर्ग ये इतना टैलेंटेड संवर्ग है कि आप अपने बैठक करते होंगे, आप अपने जब राज्य स्तरीय, तो आप पूछ लीजिएगा कि आपके जिले में सबसे आज के समय का सबसे टैलेंटेड संवर्ग कौन सा है, तो नाम आएगा जनसेवक संवर्ग का। इसीलिए विभिन्न कार्यालयों में, यहाँ तक कि जिला परिषद के कार्यालयों में भी आज जनसेवक बैठे हुए हैं। हर एक पदाधिकारी चाहता है कि हम जनसेवक से ही काम करावे। काम कराइए, लेकिन प्रताड़ित नहीं कीजिए। प्रताड़ित नहीं कीजिए कि इस तरह पूरे राज्य के जनसेवकों को एक दिन का छुट्टी लेकर आपसे मिलने के लिए आना पड़ जाए। और बहुत सी मांगे हैं और सभी जायज मांगे हैं, लेकिन उसमें से सबसे भावनात्मक मुद्दा जो हमारा है वो मांग पत्र में नहीं होना चाहिए था, वो तो सुझाव पत्र में मैं इसको कहता हूं डालना चाहिए था। जनसेवकों का डीडीओ परिवर्तन कीजिए। वो इसलिए कीजिए कि जब तक जनसेवक ग्रामीण विकास के पदाधिकारी के अंतर्गत काम करेंगे, जिसकी उनसे समीक्षा नहीं की जाती है, वो निश्चित तौर पर कृषि कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे अपने उस कर्मी से। इसलिए हम डिमांड कर रहे थे कि जनसेवकों का डीडीओ परिवर्तन कर पूरी तरह कृषि जो हमारी नियमावली है, नियुक्ति नियमावली, उसके तहत कृषि विभाग में सेवा सौंपा जाए और हमारा डीडीओ परिवर्तन करके जिला कृषि पदाधिकारी को हमारा डीडीओ बनाया जाए, ताकि विभाग से जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं वो फॉलो हो और सही तरीके से काम हो। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम चाहेंगे कि अब हमारे अगले साथी आएंगे और इन मांगों पर अपनी बात। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। यहाँ तक आइए ना, संघ जिंदाबाद। पीछे जगह होना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, वहाँ से हमारी मांगे पूरी करो। बोलते जाइए, जनसेवक संघ जिंदाबाद। अब बाकी लोग सब लोग पीछे हो जाइए। आप लोग यहीं रहिए, बाकी लोग पीछे जाइए, बाकी लोग पीछे जाइए। पीछे जाइए मैडम। आप लोग मैडम वहाँ पे चले जाइए। ग्रुप फोटोज भी करेंगे। रुकिए, पूरा आइडिया जो है वो सुन लीजिए सर, पूरा आइडिया सुन लीजिए। बैनर के पीछे हो जाइए, आगे हम लोग जनसेवक एकता जिंदाबाद। अधिकार जनसेवक चले कृषि मंत्री के द्वार। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा
होगा 4200 ग्रेड पे तय करना होगा। हमारे निवाली में अनावश्यक छेड़छाड़ बंद करो। जनसेवक निवाली में अनावश्यक छेड़छाड़ बंद करो। वरीयता सूची प्रकाशित करो। वरीयता सूची प्रकाशित करो। डीए और पंकज पदों में प्रोन्नति देना होगा। डीए और पंकज पदों में प्रमोशन देना होगा। वरीयता सूची प्रकाशित करना होगा। वीडियो परिवर्तन करना होगा। हमारे नियमावली में अनावश्यक छेड़छाड़ बंद करो। हमारे नियमावली में अनावश्यक छेड़छाड़ बंद करो। जनसेवकों को सीमित परीक्षा में बैठने का मौका देना होगा। अरे लड़के लेंगे अपना हक। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल। बोल रे साथी हल्ला बोल। ये पहिया कहीं चलना बंद हो गया ना तो पूरा सरकार बंद हो जाएगा। झारखंड के जो जनसेवक हैं, यदि थोड़े समय के लिए मौन हो गए ना तो सारी सरकार मौन हो जाएगी, पूरी मशीनरी मौन हो जाएगी। ये जनसेवक नहीं है, पूरे सरकार के कर्मी। एक बार इनका जिंदाबाद करवा दें क्या? बिल्कुल करवा दीजिए। इनका जिंदाबाद करवा दें क्या? अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बाद वहीं जाएंगे। एक बार हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री का तो जिंदाबाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हेमंत दादा जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अभी हम अपने कृषि मंत्री का जिंदाबाद नहीं करेंगे, उनके लिए दूसरा वाला है। अभी भी वक्त है कृषि मंत्री जी, ये जिंदाबाद बहुत कम वक्त लगेगा मुर्दाबाद होने में। इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं, हम आपसे कोई मांग ऐसा मांग नहीं कर रहे हैं कि आपको देने के लिए सोचना पड़े। हमारी नियमावली में जो है हम वही मांग कर रहे हैं, और नियमावली में छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरे झारखंड के जनसेवक आज केवल एक मैसेज, आप जानते हैं कि ये क्यों यहाँ है, उसका कारण आप पूरी तरह जानते हैं कि पूरे झारखंड राज्य के जनसेवक क्यों आपके दरवाजे पर आज आके खड़े हो गए हैं। इसलिए हम अभी आपको जिंदाबाद का परिचय दिला रहे हैं, केवल उसके आगे हम अभी नहीं बढ़ रहे हैं। हेमंत दादा जिंदाबाद। हेमंत दादा जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। वीडियो परिवर्तन करना होगा। 4200 ग्रेड पे तय करना होगा। जनसेवक संघ जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। अरे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो। जनसेवक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। आवाज दो। आवाज दो। सभी कोई अपने हाथों को ऊपर जरूर करें। सारे आवाज दो। हम एक है। आवाज दो। हम एक है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन। जिंदाबाद। और अगर हमारी आवाज कृषि महोदय तक पहुंच गई है तो ध्यान रखें, ये सिर्फ आगाज है, और अगर हम अंजाम तक पहुंचने लगे तो हम क्या कर सकते हैं,
इसलिए अभी आपने जो भी फैसला लिया है उसे त्वरित बदलते हुए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम एक हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे भैया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे बहनों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जोर जुल्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। को सुधारे महोदय, सरकार की किरकिरी नहीं करावें। कार्यकर्ता न करावे, जो बच्चे नहीं हुआ वो प्रयास अपने करें, उसका कुछ प्रयास हमसे करें। एक है, हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद। अरे जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हर जोर जुर्म के चक्कर में, हर जोर जुर्म के चक्कर में, हर जोर जुर्म के चक्कर में। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जनसेवक नियमावली में छेड़छाड़ करना बंद करो, जनसेवक नियमावली में छेड़छाड़ करना बंद करो। जनसेवक को तकनीकी पद मानते हुए 4200 ग्रेड पे देना होगा। 10 साल बाद हो गया, 10 साल का वक्त बीत गया, अभी तक आपने वरीयता सूची प्रकाशित नहीं किया है। हमारा प्रमोशन बाधित है, इसलिए कहना है राज्य स्तरीय वरीयता सूची प्रकाशित करना होगा, राज्य स्तरीय वरीयता सूची प्रकाशित करना होगा। जनसेवकों को बीए और समकक्ष पदों में प्रमोशन देना होगा। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद। वरीयता सूची प्रकाशित करो, वरीयता सूची प्रकाशित करो। वीडियो परिवर्तन का जो पत्र निकलना था वो 8 महीने से दबाकर बैठे हुए हैं आप लोग। कौन से विभाग में कौन से लोग दबा के बैठे हुए हैं इस पत्र को? वीडियो परिवर्तन जनसेवकों का 8 महीना पहले हो जाना था। 22/6/2022 को ये पत्र निर्गत हो जाना चाहिए था और आज इतने दिन बाद भी हमारा वीडियो परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए कहेंगे वीडियो परिवर्तन करना होगा, वीडियो परिवर्तन करना होगा, वीडियो परिवर्तन करना होगा।
3 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ साथियों। ये 3 मिनट ही सरकार के काम तक आपकी आवाज जाएगी। तो ये 3 मिनट भले ट्रैफिक जाम हो, आज हम धरना परमिशन लेके यहाँ पे आए हैं देने के लिए। तो इसलिए संघर्ष हमारा जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लास्ट बार है, जिंदाबाद अभी नहीं करेंगे। हमारा डीडीओ परिवर्तन, तो आप ये जिंदाबाद डीडीओ परिवर्तन करवाइए, जिंदाबाद करवा दें। वीडियो परिवर्तन करना होगा, करना होगा, करना होगा, वीडियो परिवर्तन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पत्र तैयार है, जारी करो, जारी करो, जारी करो। कृषि विभाग में हमको लेना होगा, लाना होगा, लाना होगा। सेवक करेगा कृषि कार्य, कृषि कार्य, कृषि कार्य, सेवक करेगा, कृषि कार्य, हम सेवक करेगा, कृषि कार्य, हम करेंगे, कृषि कार्य, हम करेंगे। कृषि कार्य। कृषि कार्य पे हमारा है अधिकार, कृषि कार्य पे हमारा है अधिकार। मंत्री जी मजबूर मत कीजिए, अभी जिंदाबाद हो रहा है।